नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सारा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो हम बात करने जा रहे हैं शहीद सरदार उधम सिंह की। तो चलो चलते हैं, जानते हैं उधम सिंह का इतिहास। जलियांवाला बाग नरसंहार के 21 साल बाद लंदन के कैस्टन हॉल में जाकर माइकल ओ डायर को मारी थी गोली। साल 1919 बैसाखी का दिन पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग एक पार्क में जमा हुए थे। रॉलेट एक्ट के तहत कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने अरेस्ट किया था। लोग वहां दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां आ धमका और घेर लिया पूरे बाग को। उसने ना तो प्रदर्शनकारियों को जाने के लिए कहा और ना ही कोई वार्निंग दी। डायर ने बस एक काम किया, अपनी फौज को फायरिंग करने का ऑर्डर दिया। फिर शुरू हुआ नरसंहार। अंग्रेज उस मासूम लोगों पर दनादन गोलियां चलाते रहे। उस फायरिंग में बहुत से लोगों की जानें गईं। बाग का इकलौता एक ही गेट अंग्रेजों ने बंद कर दिया। लोग बचने के लिए पार्क की दीवार पर चढ़ने लगे, कुछ जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। गोरों की इस हरकत से सब खिसियाए बैठे थे। इस घटना से एक इंसान था जो इतना ज़्यादा गुस्साए कि उसने जनरल डायर को टपका डालने का मन बना लिया। ये थे सरदार उधम सिंह। उधम सिंह जिंदगी से जुड़े कुछ किस्सों पर नज़र डालिए। जन्म से लेकर अनाथालय तक। शहीद उधम सिंह के पिता पटियाली एटा के मूल निवासी थे, जो 1880 में गांव सुनाम जिला संगरूर पंजाब में जाकर बस गए। आप चमार जात में पैदा हुए। आपकी माँ श्रीमती नारायणी देवी और पिता श्री चूहड़ राम जी थे। सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए आपके पिताजी पंजाब जाकर सरदार धन्ना सिंह के संपर्क में आए और सिख धर्म में प्रभावित होकर अपने पिता सरदार टहल सिंह और माँ सरदारनी हरनाम कौर बन गई। उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 सुनाब पंजाब में हुआ था। 10 साल की उम्र में ही अनाथ हो गए। उनके बड़े भाई साधु सिंह थे। दोनों बच्चों को सरदार चंचल सिंह ने एक अनाथालय में दाखिल करा दिया। अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी और उर्दू का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और 1916 में 10वीं पास की। पहलवानी में भी खूब नाम कमाया। अनाथालय के पास एक फर्नीचर की दुकान थी चलाई, जहां भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि क्रांतिकारियों का काफ़ी आना जाना था और उनके मन में भारत भूमि को फिरंगियों से आज़ाद कराने की भावनाएं पनपने लगीं। उसी दौरान 1919 में अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट कानून बनाया, जिसके तहत अंग्रेजी पुलिस भारतीयों को बिना सूचना के भी गिरफ्तार कर सकती थी। जलियांवाला बाग कांड और उनकी प्रतिज्ञा। उधम सिंह के सामने ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। उन्होंने अपनी आंखों से डायर की करतूत देखी थी। वे गवाह थे उन हजारों बेनामी भारतीयों की हत्या के, जो जनरल डायर के आदेश पर गोलियों का शिकार हुए थे। यहीं पर उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल चौहान डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली। इसके बाद वे क्रांतिकारी के साथ शामिल हो गए। सरदार उधम सिंह क्रांतिकारियों से चंदा इकट्ठा कर देश के बाहर चले गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील, अमेरिका की यात्रा कर क्रांति के लिए खूब सारे पैसे इकट्ठा किए। इस बीच देश के बड़े क्रांतिकारी एक एक कर अंग्रेजों से लड़ते हुए जान देते रहे। ऐसे में उनके लिए आंदोलन चलाना मुश्किल हो रहा था, पर वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मेहनत करते रहे। उधम सिंह के लंदन पहुंचने से पहले जनरल डायर बीमारी के चलते मर गया था। ऐसे में उन्होंने अपना पूरा ध्यान माइकल और डायर को मारने पर लगाया और उसे पूरा किया। भगत सिंह में संबंध। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे। दोनों दोस्त भी थे। एक चिट्ठी में उन्होंने भगत सिंह का जिक्र अपने प्यारे दोस्त की तरह किया। भगत सिंह से उनकी पहली मुलाकात लाहौर जेल में हुई थी। इन दोनों क्रांतिकारियों की कहानी में बहुत दिलचस्प समानताएं दिखती हैं। दोनों का ताल्लुक पंजाब से था। दोनों ही नास्तिक थे और दोनों हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे। दोनों की जिंदगी की दिशा तय करने में जलियांवाला बाग कांड की बड़ी भूमिका रही। दोनों को लगभग एक जैसे मामले में सजा हुई। भगत सिंह की तरह उधम सिंह ने भी फांसी से पहले कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920 में उधम सिंह डॉक्टर अंबेडकर से मिले। आपने बाबा साहब से मार्गदर्शन चाहा। जवाब में बाबा साहब ने यही कहा कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने समाज और देश के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनको विमुक्त मत होना। डायर का अंत। सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग नरसंहार से आक्रोशित थे। इस आक्रोश का निशाना बना उस नरसंहार के वक्त पंजाब का गवर्नर रहा माइकल फ्रांसिस हो डायर
13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एडिस सोसाइटी के लंदन के टॉक्सफोर्ड हॉल में बैठक की। वहीं माइकल ओ डॉयर भी स्पीकर में था। उधम सिंह उस दिन टाइम से वहां पहुंच गए। अपनी रिवाल्वर उन्होंने अपनी मोटी किताब में छिपा रखी थी। पता है कि कैसे उन्होंने किताब के पन्नों को रिवाल्वर के शेप में काट लिया था और बक्से जैसा बनाया था। उससे उनको हथियार छिपाने में आसानी हुई। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को निशाना बनाया। 2 गोलियां लगी जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। इसके बाद उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी छोड़ा नहीं करते। जज ने सवाल दागा कि वो और डायर के अलावा उसके दोस्त को क्यों नहीं मारा। उधम सिंह ने जवाब दिया कि वहाँ पर कई औरतें थीं और हमारी संस्कृति में औरतों पर हमला करना पाप है। इसके बाद उधम सिंह को शहीद आजम की उपाधि दी गई, जो सरदार भगत सिंह को शहादत के बाद मिली थी। उधम सिंह का निधन 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया। 14 मार्च को ब्रिस्टन जेल में डाल दिया गया। आपके साथियों ने और वकीलों ने आपको बचाने में कामयाब भी हो गए, लेकिन आपने कोर्ट में खुद अपने विरुद्ध गवाही देकर फांसी को स्वीकार कर लिया। फांसी के फंदे पर लटकने से पहले अपने संदेश दिया, आप मेरे लिए दुखी मत होना, ये शरीर नाशवान है, मैं बच सकता था। ये खुद डायर की पुत्री मिस गोल्डी डायर ने आश्वासन दिया था। मैं अपने देश की आज़ादी के वास्ते बलिदान कर रहा हूँ। गुलामी में रहकर बुढ़ापे में मरूं, इससे बेहतर है तो देश के लिए जवानी में कुर्बान होना मेरे लिए गौरव की बात है। मैं सभी के लिए नतमस्तक हूँ। आप अपने देश का समाज की भलाई के लिए संघर्ष करते रहना और देश में व्याप्त हर प्रकार के भेदभाव को ख़त्म करना, यही मेरी शुभकामना है। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेटनविल जेल में फांसी दी गई। इस तरह उधम सिंह का भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में अमर हो गए। 13 जुलाई 1974 को उनका अस्थि कलश भारत लाया गया। बहन मायावती ने सम्मान में बलिदान दिवस में 1911 में उत्तर प्रदेश में जिला उधम सिंह नगर बनाया, जो आज उत्तराखंड में आता है। अंग्रेज़ों के घर में घुसकर मारने का जो काम सरदार उधम सिंह ने किया था, उसकी हर जगह तारीफ हुई। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी तारीफ की। नेहरू ने कहा कि माइकल ओ डायर की हत्या का अफसोस तो है, पर यह बेहद ज़रूरी था, जिसने देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को एकाएक तेज कर दिया। सरदार उधम सिंह के इस बदले की कहानी आंदोलनकारियों को प्रेरणा देती है कि इसके बाद ही तमाम घटनाओं को सब जानते हैं। अंग्रेज को 7 साल के अंदर देश छोड़ना पड़ा और हमारा देश आज़ाद हो गया। उधम सिंह जीते जी भले आज़ाद भारत में सांस ना ले सके, पर करोड़ों हिंदुस्तानी को दिल में रहकर वो आज़ादी को जरूर महसूस कर रहे होंगे। शहीद सरदार उधम सिंह को उनके बलिदान को उनके सशक्त नमन। आज के साथ इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक नमस्कार।